शहाबुद्दीन क्या थे? शहाबुद्दीन क्या थे? एक बड़े क्रिमिनल थे। और जो बड़ा क्रिमिनल होता है वो सत्ता के साथ होता है। शहाबुद्दीन ने अपने सिवान क्षेत्र में या पूरे बिहार में आम मुसलमानों को, जो पिछड़े मुसलमान हैं, उनको क्या दिया? आज तक नहीं दिया। वो सत्ता में बने रहे, एमपी रहे, वे सब सारे चीज रहे, लेकिन क्या उन्होंने समाज के लिए कुछ किया? नहीं किया। और जो समाज का नहीं होता है वो सत्ता से एक न एक दिन नीचे आता है। सिवान में क्या विकास हुआ? अरे विकास सिर्फ सिवान का नहीं, विकास पूरे बिहार का होना चाहिए, विकास पूरे देश का होना चाहिए। सिवान के सांसद, अरे भैया, सिवान के सांसद तो क्या किया उन्होंने? आज जितना वहां लोग सिवान के अंदर में बेवा हुई, यतीम बच्चे हुए, वो किसके हुए? उसी शोषित समाज के लोगों का हुआ। तो इस बात को समझना साहब, वो बाहुबली थे, सब कुछ थे, लेकिन आज बाहुबली, आज देखिए जितने बाहुबली हैं, क्रिमिनल है, जितने बाहुबली आपको कराते वो सब सत्ता में है। उसका परिवार भी इसमें जुड़ना चाहेगा कि फिर हम सत्ता के करीब रहें। और जो शहाबुद्दीन चले गए, तो आप समाज का काम कीजिए, समाज सेवी बनिए, उनका परिवार बने, वो समाज ही उसको वहां सत्ता तक पहुंचा देगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडो गोल्फ और मैं आपके साथ रोहित कुमार। देखिए, जो जन सुराज है लगातार मुस्लिमों को लेकर के वे लोग दावा कर रही है कि जो मुस्लिम समाज के जो लोग हैं मजबूरी में अपना वोट को देते हैं, लेकिन इस बार जो मुस्लिम समाज के जो लोग हैं, इस बार जन सुराज के साथ वे तमाम लोग आ रहे हैं। देखिए, उस्मान साहब हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए, इनसे भी बातचीत करेंगे और इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि जो मुसलमान समाज के लोग हैं कितना प्रतिशत अभी भी इनके पार्टी के साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत। मैं जन स्वराज का समर्थक हूँ, अभी उसका मेंबर नहीं हूँ, और जिस तरह से आरजेडी का मेंबर नहीं हूँ रहा, आज जदयू का मेंबर नहीं मैं रहा, लेकिन मैं समर्थन में रहा। कांग्रेस का समर्थन किया, आरजेडी का समर्थन किया, जदयू का समर्थन किया। अब नए विकल्प की ओर आना, नया विकास बिहार बनना चाहिए, नया सोच के साथ आना चाहिए, इसलिए मैं जन स्वराज का भी समर्थक हूँ, समर्थक हूँ। कल जन स्वराज अगर अच्छा काम नहीं करेगा, समाज हित के लिए नहीं करेगा, तो मैं इसके खिलाफ भी बात करूंगा, जैसे आरजेडी का बात करता हूँ, जदयू का बात करता हूँ। ये मेरा सिद्धांत है कि जो समाज के लिए नहीं, हम उसके लिए नहीं, हम उसके खिलाफ बात करेंगे। अब सवाल ये रहेगा कि जो मुस्लिम समाज के जो लोग हैं, कितना परसेंट ऐसे जो लोग हैं जो चाह रहे हैं कि जन सुराज भविष्य में बिहार में अपनी सरकार? हाँ, इसलिए आ रहा, मैं बताना चाह रहा हूँ कि कोई भी दल सिर्फ मुसलमान कहता है, लेकिन मुसलमान एक समूह वर्ग है, एक भेद वर्ग है। उस मुसलमान समूह में छोटी छोटी जातियां हैं। हम जिसे अभी मैंने कहा कि मुसलमान में 3 तरह के मुसलमान है, जैसे अशराफ है, अजलाफ है, अर्जाल है। अशराफ की जनसंख्या नहीं है, हुकूमत पर वही है। अजलाफ जो है, जिसकी पास जनसंख्या है, जो 2.25 करोड़ जनसंख्या रखती है बिहार में अंदर में, अब 2.25 करोड़ की जनसंख्या को आज सत्ता से बाहर है। वो न तो राज्यसभा में है, न तो विधानसभा में है, न तो विधान परिषद में है, और न तो लोकसभा में है। तो ऐसे समर्थन, ऐसे माने जो समाज है, जो सरकार बनाने में अहम रोल करती है, उसका हिस्सेदारी नहीं है 2010 से। मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि 2005 का जब फरवरी का चुनाव हुआ था, तो जदयू को समर्थन नहीं मिला फरवरी का चुनाव में। फिर अक्टूबर का चुनाव हुआ, तो यही पिछड़ा मुसलमान, अति पिछड़ा मुसलमान गोल्ड बंद होकर के माननीय जदयू को वोट किया और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया। तो उसी तरह से लालू प्रसाद को भी इसी समाज ने बनाया, 15 साल रखा, लेकिन लालू प्रसाद ने भी इस समाज को ठगा। और आज के दिन में 2010 के बाद से नीतीश कुमार भी इस अति पिछड़े समाज मुसलमानों को भी ठगते आ रहे हैं। आने वाले वक्त में अब ये समाज जो है जन स्वराज को अगर वादा करती है, तो जन स्वराज की तरफ ये जाएंगे और वोट करेंगे। चलिए, लालू प्रसाद यादव का आपने नाम लिया कि लालू प्रसाद यादव जो भी मुसलमानों को ठगे हैं, जो सिवान के पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब थे, वे तो राष्ट्रीय जनता दल के एक पिलर थे। उन्होंने बताया था कि हमारे नेता सिर्फ लालू प्रसाद यादव है, लेकिन इस बार देखा जा रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल और शहाबुद्दीन साहब का जो परिवार है, काफी दूरी है। क्या लग रहा है? अच्छा, शहाबुद्दीन क्या थे? शहाबुद्दीन क्या थे? एक बड़े क्रिमिनल थे, और जो बड़ा क्रिमिनल होता है वो सत्ता के साथ होता है। शहाबुद्दीन ने अपने सिवान क्षेत्र में या पूरे बिहार में आम मुसलमानों को, जो पिछड़े मुसलमान हैं, उनको क्या दिया? आज तक नहीं दिया। वो सत्ता में बने रहे, एमपी रहे, वे सब सारे चीज रहे, लेकिन क्या
उन्होंने समाज के लिए कुछ किया नहीं किया। और जो समाज का नहीं होता है वो सत्ता से एक न एक दिन नीचे आता है। आज उसका परिवार को लोग ये लालू प्रसाद करीब लाना चाहते हैं। ये एक बाहुबली का परिवार है, लेकिन इस उस्मान हलाल खोर का कोई परिवार को नहीं पूछता, किसी अंसारी जुलाहे के परिवार को नहीं पूछता वे लोग। मैं तो कहता हूं कि 2000 से इतना बड़ा अंसारी समाज है, उसका एक भी विधायक आज क्यों नहीं है? लालू प्रसाद जवाब दे, नीतीश कुमार जवाब दे, बीजेपी तो नहीं देती, मैं मान लिया उस बात को, लेकिन ये जवाब दे। इसलिए इस सवाल आपने अभी शहाबुद्दीन साहब को अपराधी के नाम से बोला, लेकिन सिवान में के लोग बताते हैं कि शहाबुद्दीन साहब विकास पुरुष थे, विकास काफी क्या बहुत विकास? सारे विकास। सुनिए ना, सिवान में क्या विकास हुआ? अरे विकास सिर्फ सिवान का नहीं, विकास पूरे बिहार का होना चाहिए, विकास पूरे देश का होना चाहिए। सिवान के सांसद, अरे भैया सिवान के सांसद तो क्या किया उन्होंने? आज जितना वहां लोग सिवान के अंदर में बेवा हुई, यतीम बच्चे हुए, वो किसके हुए? उसी से समाज के लोगों का हुआ। तो इस बात को समझना साहब, वो बाहुबली थे, सब कुछ थे, लेकिन आज बाहुबली, आज देखिए जितने बाहुबली हैं, क्रिमिनल है जितने बाहुबली आपको कराते वो सब सत्ता में है। लेकिन एक सवाल अब तो और रहेगा, जो जन सुराज के कुछ ऐसे मुस्लिम समाज के जो कार्यकर्ता हैं, वे लोग बताते हैं कि शहाबुद्दीन साहब का जो परिवार है हमारे साथ जुड़ने जा रही है। अरे भैया सब कोई, इनको सब जब पार्टी बन रही है तो सबको जुड़ना चाहेगा, उसका परिवार भी इसमें जुड़ना चाहेगा कि फिर हम सत्ता के करीब रहें। अरे जो शहाबुद्दीन चले गए तो आप समाज का काम कीजिए, समाज सेवी बनिए, उनका परिवार बने, वो समाज ही उसको वहां सत्ता तक पहुंचा देगा। भविष्य में माना जाए कि अब आप लोग की सरकार 2025 में बनना तय है। देखिए तय ये तो जनता तय करेगी, हम जनता को अपने विचार दे रहे हैं। जन स्वराज एक विचार है, एक सोच है, एक फिक्र है, जनता उसे तस्लीम कर लेगी, जनता उसे वोट करेगी, बस सीधी सी बात। चलिए आपको बता दें कि ये थे हमारे साथ उस्मान साहब, जो कि जन सुराज के समर्थक हैं, और इनका साफ तौर पे कहना है कि हम लोग अपनी जो मैनिफेस्टो है जनता के बीच लेकर के जाएंगे, लेकिन यह जनता तय करेगी कि जो 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव है, जनता कितना हम लोगों को सीट दिला करके मतलब बिहार में अपना एक अहम योगदान देने जा रही है। बहरहाल ये खबर आप देख रहे हैं न्यूज़ गल्फ पे। इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।